क्वेश्चन नंबर 11 किया था। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट किया है वो ये किया है कि जब हम सेकंड साइकिल में जाते हैं, हमजा आपने क्लास से बाहर जाने के बाद वो क्वेश्चंस कर लिए थे। जब हम सेकंड साइकिल में जाते हैं तो हम पहली साइकिल के आंसर्स में कितना प्लस करते हैं? 360 डिग्रीज ऐड करते हैं इन द आंसर्स ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल। आज की क्लास में हम नेगेटिव साइकिल सीखेंगे। नेगेटिव साइकिल का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मेरी डोमेन है -360 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक। सपोज दिस इज द डोमेन। इस डोमेन का मतलब है मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और उल्टा ट्रैवल करूंगा एक साइकिल और चेक करूंगा इसमें कोई आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इफ माई अल्फा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, (30 डिग्रीज), तो बताइए नेगेटिव साइकिल में मेरा आंसर कितना बनेगा? अल्फा तो 30 है, एक्स कितना होगा? ये कितना एंगल कवर किया मैं 30 डिग्री से कवर किया, लेकिन क्योंकि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इसका साइन क्या होगा? -30 डिग्रीज। इसी तरीके से अगर मेरा अल्फा से थर्ड क्वाड्रेंट में है, सपोजिटली 20 डिग्रीज, और मैं नेगेटिव जा रहा हूं, यहां से यहां तक मैंने कितना एंगल कवर किया? 180 -20, 160 डिग्रीज कवर किया मैंने। 160 डिग्रीज। अल्फा तो मेरा 20 डिग्रीज का है, एक्स कितना है? -160। माइनस का साइन क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। वो तो अभी हम बात की बात है ना, पहले तो बस ये समझ लो कि नेगेटिव साइकिल के आंसर्स निकल कैसे रहे। अगर ये 40 डिग्रीज है तो यहां से यहां तक मैंने कितना एंगल कवर किया? 180 + 40, 220। अल्फा इज 40 बट एक्स इज -220 डिग्रीज। और इसी तरीके से अगर मेरा अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 60 डिग्रीज का और मैं नेगेटिव चला जाता हूं, तो मैंने एंगल कितना कवर किया? नहीं, पहले तो प्लस में बताओ कितना। 360 - 60 विच इज 300, लेकिन मेरा आंसर क्या होगा? -300, क्योंकि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। अब क्वेश्चन देख के मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे नेगेटिव साइकिल में जाना है, मुझे उल्टा जाना है? डोमेन बताए। यस, द डोमेन विल टेल मी कि मुझे नेगेटिव साइकिल में जाना है या पॉजिटिव साइकिल में जाना है। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन 11 के सारे पार्ट्स नहीं किए थे। आज की क्लास में हम पहले क्वेश्चन 11 के सारे पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। और फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे नेगेटिव साइकिल वाले। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमने नहीं किया था वो था पार्ट बी। जो कर लिए थे देखो मैंने उस पर टिक लगाया हुआ है। पार्ट बी हमने नहीं किया था। tan x - 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/√3। अगर मैं आपसे पूछूं नवीरा इस इक्वेशन का एंगल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज द एंगल ऑफ tan? नहीं, एंगल इज नॉट 1/√3। tan का एंगल क्या है? x - 60। अगर मुझे क्वेश्चन में x की डोमेन दी हुई है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, तो नवीरा में x - 60 की डोमेन कैसे निकालूंगा? अगर x की डोमेन मुझे क्वेश्चन में ये दी हुई है तो x - 60 की डोमेन में निकालने के लिए क्या करना होगा मुझे? नहीं, डोमेन कैसे चेंज होगी? अगर x की डोमेन 0 से 360 है तो x - 60 की डोमेन सबसे -60 कर देंगे। इस x को क्या बनाने में मिकदार? इस x को क्या बनाना है? इस x को मुझे क्या बनाना है? x - 60 बनाना है, तो मुझे थ्रू आउट कितना माइनस करना पड़ेगा? 60। तो 0 क्या बन जाएगा? -60। x क्या बन जाएगा? x - 60।
360 क्या बन जाएगा? 300। ये मेरी नई डोमेन आ गई। अकॉर्डिंग टू माई न्यू डोमेन मैं नेगेटिव साइकिल में कहां तक जा सकता हूं? -60 तक जा सकता हूं। और पॉजिटिव साइकिल में कहां तक जा सकता हूं? 300 में। ओके, नाउ आई विल मेंशन द क्वाड्रेंट्स, विच टू क्वाड्रेंट्स स्टैंड पॉजिटिव इन? नहीं, प्लस माइनस थोड़ी है। फाइंड आउट अल्फा। 30 डिग्री। डायग्राम बनाइए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कहा था कि बगैर डायग्राम के नहीं हो सकते। शुरू में जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवाया था तो बताया था कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे बाद में जो बगैर डायग्राम के नहीं हो सकते, वो यही वाले क्वेश्चन थे जी। tan इनवर्स करके अल्फा निकाले 30 डिग्री। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में अपना अल्फा लोकेट कीजिए। पहले पॉजिटिव जाओगे या नेगेटिव जाओगे? पहले नेगेटिव जाएंगे। मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन डिग्री मोड। ओके, मेरा पहला नेगेटिव आंसर हमजा कितना बनेगा? -150। क्या -150 इस डोमेन के अंदर है या नहीं? नहीं है। तो क्योंकि मैं नेगेटिव में कहां तक जा सकता था? -60 तक जा सकता था, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, -150। तो इसका मतलब मुझे नेगेटिव जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डोमेन में ही नहीं आ रहा। तो नेगेटिव वाला मैं मिटा देता हूँ, जाने का फायदा ही नहीं है नेगेटिव। अब पॉजिटिव में जैसे आंसर्स निकालते हैं वैसे आप आंसर्स निकाल लीजिए। बस ये मुझे बता दीजिए कि इज इक्वल टू से पहले क्या लिखना होगा मुझे? मुझे इज इक्वल टू से पहले लिखना होगा x-60। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट 30। फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस अल्फा 210। अगली साइकिल में जाऊंगा तो पहली साइकिल के आंसर्स में कितना प्लस करना पड़ेगा? 360। जब मैं 360 प्लस 30 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 390, जबकि मेरी डोमेन कहां खत्म हो रही थी? 300। तो क्या मुझे लिखना चाहिए अगला आंसर? नहीं लिखना चाहिए, बस यही दो आंसर्स आएंगे। अब अगर मुझे x निकालना है तो -60 वहां जाके +60 हो जाएगा। तो पहला आंसर क्या आया? 90 डिग्री। अगला आंसर 270 डिग्री। इस बार तो नेगेटिव नेगेटिव साइकिल में जाने से कोई आंसर नहीं आया, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जहां नेगेटिव साइकिल में जाने से भी आंसर्स निकलेंगे। पार्ट डी, cos 2x minus 40 degrees is equal to 0.8। महादिस इक्वेशन में cos का एंगल क्या है? 2x माइनस 40। तो क्या मुझे डोमेन चेंज करनी चाहिए? बिल्कुल डोमेन चेंज करनी चाहिए। पहले आप किसकी डोमेन निकालेंगे? पहले 2x की डोमेन निकालेंगे थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करके। हाँ, वो 0 से 360 मेन क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, मैंने थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे 2x की डोमेन मिल गई। लेकिन मुझे तो 2x माइनस 40 की चाहिए। अब मैं थ्रू आउट कितना माइनस कर दूंगा? 40। तो 0 क्या बन जाएगा? -40। 2x बन जाएगा 2x माइनस 40। और 720 क्या बन जाएगा? 680 डिग्री। दिखानी चाहिए डोमेन की वर्किंग बिल्कुल। यस, फर्स्ट एंड फोर्थ। मैंने ये भी बताया था एक वीकेस्ट मैथ का बच्चा इस क्वेश्चन में क्या गलती करेगा? वो कॉस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देगा। ये सबसे बड़ी गलती है जो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, कि वो कॉस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दे। वो कभी भी नहीं करना। कॉस वहां जाके इन्वर्स होगा और अल्फा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगेन
कब डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है? डायग्राम बनाना कब जरूरी होता है? जब आपकी डोमेन नेगेटिव से स्टार्ट हो, तो आपके लिए डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। ड्रॉ द डायग्राम। सबसे पहले कौन सी साइकिल में जाएंगे? सबसे पहले नेगेटिव में जाएंगे, तो सबसे पहला नेगेटिव आंसर क्या आएगा? -36.9। मिकदाद क्या ये डोमेन के अंदर है? आप नेगेटिव में कहां तक जा सकते थे? -40 तक। तो क्या ये डोमेन में है? बिल्कुल है। इज इक्वल टू से पहले क्या आएगा? 2x -40। सबसे पहला आंसर क्या लिखूंगा? -36.9 डिग्री। फिर दोबारा नेगेटिव जाकर अगला आंसर निकालिए और चेक कीजिए क्या वो डोमेन में है। नहीं आएगा वो डोमेन, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो बस मुझे और नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं कौन सी साइकिल में जाऊंगा? पॉजिटिव साइकिल में। अब आप जैसे जो फॉलो करते हैं पहले क्वाड्रेंट के लिए सेम, चौथे के लिए 360 माइनस अल्फा, वो करना स्टार्ट कर दीजिए। तो पहले क्वाड्रेंट के लिए 36.9, पहले क्वाड्रेंट के लिए तो सेम होता है ना। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए तो कितना आएगा? 323.1। फिर अगली साइकिल में जाएंगे। अगली साइकिल में जब जाएंगे तो पहली साइकिल के आंसर्स में कितना प्लस करेंगे? 360। तो सबसे पहले 360 किस में ऐड करेंगे? पॉजिटिव आंसर में। नेगेटिव साइकिल में थोड़ी ऐड करते हैं। अच्छा वो नोट देखो मैंने क्या लिखवाया था सेकंड साइकिल में जाने का। आई रिमेम्बर वेरी वेल, मैंने एक नोट लिखवाया था कि जब सेकंड साइकिल में जाते हैं तो क्या करते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल के आंसर्स में 360 ऐड करते हैं। We add 360 degrees in the answer of the first positive cycle। तो पहली पॉजिटिव साइकिल का आंसर क्या था? 36.9। उसमें 360 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 396.9। फिर अगले आंसर में 360 ऐड करो। मेरे ख्याल से डोमेन से बाहर चला जाएगा। डोमेन से बाहर जा रहे हैं क्या? ओके, तो और आंसर्स नहीं निकालने। अब मुस्तफा एक्स निकालने के लिए पहले क्या करेंगे और फिर क्या करेंगे? पहले आप -40 करेंगे। यस, -40 वहां जाके पहले +40 हो जाएगा और फिर उस आंसर को डिवाइड बाई 2 कर देंगे। नेगेटिव वाले में भी होगा। +40 करो और फिर डिवाइड बाई 2 करो। सबसे पहला आंसर क्या आ रहा है? हो ही नहीं सकता। -36.9 +40 एंड देन डिवाइड बाई 2। बेटा अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो आप पहले डिवाइड बाई 2 करते हैं और फिर +40 करते हैं। पहले +40 करेंगे फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे। कितना आ रहा है? 3.1। डिवाइड बाई 2 करने के बाद डिवाइड बाई 2 करो। 1.55 यानी कि 1.6। फिर अगले आंसर में +40 करके डिवाइड बाई 2 करो। डिवाइड बाई 2 करने के बाद आप बता रहे हैं मुझे कितना? 56.9। उसके बाद पता नहीं क्या आंसर्स बता रहे हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें जब +40 करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये तो शायद फिर भी सही है। इसमें जब +40 करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 300 कैसे आ सकता है? ये दूसरा भी गलत बताया ना इन लोगों ने।
आते ही नहीं, कैलकुलेटर तक यूज करना नहीं आता। 8 AS के बच्चे हैं ये कैलकुलेटर में पता है क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं 36.9 प्लस 40 डिवाइड बाई 2। तो कैलकुलेटर पहले डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद कैलकुलेटर प्लस कर रहे हैं। ये तो हाल है। आप खुदा के वास्ते फ्रैक्शन बना दीजिए, पहले ऊपर लिखिए 36.9 प्लस 40 और नीचे लिखिए 2, ऐसे लिखो। दूसरा आंसर क्या है? ये भी क्या बताए? 38.5। ओके। तीसरा आंसर 181.5, 0.6 है। तो फिर तीसरा भी कहीं 6 तो नहीं आ रहा था? दूसरा आंसर भी 0.6 तो नहीं आ रहा था? ओके, लास्ट आंसर। टू वन एट। 4 के बाद क्या है? पार्ट डी के बाद हम करेंगे ई और एफ, तो हमने कर लिया था। ओके, देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से डोमेन चेंज कीजिए। यस, चेंज द डोमेन। एक्स की डोमेन क्वेश्चन में 0 से 360 दी हुई है। सबसे पहले आप किसकी डोमेन निकालेंगे? 2x की। 2x की डोमेन हो जाएगी 0 से लेकर 720। पहले 2x की डोमेन निकालेंगे, फिर 2x माइनस 60 की डोमेन निकालेंगे। आप थ्रू आउट माइनस 60 कर दीजिए। यस, 660। Which two quadrants are we going to consider? 2 and 4। tan इनवर्स करके अल्फा निकालिए, 45 डिग्री। Why is drawing a diagram important for this question? क्योंकि डोमेन नेगेटिव में जा रही है। तो सबसे पहले मैं नेगेटिव साइकिल में जाऊंगा। मेरा पहला नेगेटिव आंसर क्या आएगा? -45। क्या ये डोमेन के अंदर है? यस। मेरा अगला नेगेटिव आंसर क्या आएगा? -225। वो डोमेन से बाहर है, तो आप नेगेटिव साइकिल में नहीं जाना है, आप पॉजिटिव साइकिल में चले जाइए। और जैसे आप सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के आंसर्स निकालते हैं वैसे ही निकाल लीजिए। फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस अल्फा 135, एंड फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस अल्फा। क्या मैं दूसरी साइकिल में जाऊंगा? क्यों? क्योंकि मेरी डोमेन 660 तक है। तो दूसरी साइकिल में जाते वक्त हम 360 ऐड करते हैं पहली पॉजिटिव साइकिल। सबसे पहले यस, इसमें 360 ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे तो डोमेन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, एक्स निकाल लीजिए।
ठीक है, ये चार आंसर्स आने चाहिए आपको। क्वेश्चन 12 पिछली क्लास में हमने कर लिया था, क्लास में ही कर लिया था। अगला क्वेश्चन हम करेंगे 16। अब आप इतने क्वेश्चंस कराने के बाद आप सबसे क्वेश्चन 16 खुद से सॉल्व होना चाहिए। याद रखना, इस क्वेश्चन में डोमेन के लिए इंक्लूसिव का वर्ड लिखा हुआ है, मतलब इज इक्वल टू आएगा। ठीक है, चेंज द डोमेन प्लीज। आपकी फाइनल डोमेन बनेगी -70, 2x -70, 650 बनेगा। 720 -70 is 650. Which two quadrants? Cos is positive in the first and the fourth quadrant, और आपका अल्फा आएगा 60 डिग्री। ड्रॉ द डायग्राम, क्योंकि आपकी डोमेन नेगेटिव जा रही है। And locate alpha in the first and the fourth quadrant. What is our first negative answer? क्या वो डोमेन में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। उसके बाद और नेगेटिव जाने का कोई फायदा नहीं है। अब पॉजिटिव साइकिल में चले जाइए। 60 फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट, 300, 360 प्लस 60 420। हाँ, जब इसमें 360 ऐड करेंगे तो 660 आएगा, वो डोमेन से बाहर है। एक्स निकालने के लिए सारे आंसर्स में कितना प्लस करेंगे? ठीक है, पहला आंसर 5 डिग्रीज, उसके बाद 65, 185, 245। सही है। ओके, फिर थोड़े से ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। प्लीज चेंज द डोमेन फर्स्ट। क्वेश्चन में z की डोमेन कहां से कहां तक दी हुई है? 0 से लेकर
360 विदाउट टेलिंग मी चेंज द डोमेन। मुझसे पूछो भी नहीं, भले गलत चेंज कर दो, लेकिन इसको देखते हुए मुझे डोमेन चेंज करके दिखाओ, क्या डोमेन आ रही है आप। सबसे पहले आपने क्या किया, जेड को 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आप z को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि 3z/2 बन जाए। तो जब मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 विल रिमेन 0, z बन जाएगा 3/2z, और 360 क्या बन जाएगा 540। चेक कर लो, 360 मल्टीप्लाई बाई 3/2। अब थ्रू आउट कितना प्लस कर देंगे 75, तो 0 क्या बन जाएगा। हम थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको जरा 3/2 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में। और फिर थ्रू आउट कितना प्लस कर देंगे 75। तो जब 540 में 75 प्लस करेंगे तो ये 615 डिग्रीज बन जाएगा। डायग्राम नहीं बनेगा क्योंकि डोमेन नेगेटिव में नहीं जा रही, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ तो एक ही बात है। अब आप क्वाड्रेंट्स कैसे बताएंगे कि कौन से लेने। पहले ये 1 वहां जाकर -1 हो जाएगा और फिर 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। यू विल कंसीडर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर आप अल्फा निकालेंगे। इज इक्वल टू से पहले आएगा 3z/2 प्लस 75। मैं डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि डोमेन नेगेटिव में नहीं जा रही। फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट 210। फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट 330। अगली साइकिल में चले जाइए, पहले आंसर्स में 360 प्लस करना शुरू कर दीजिए, 570। फिर अगले आंसर में 360 प्लस करेंगे तो डोमेन से बाहर चला जाएगा। इसमें से आप z कैसे निकालेंगे। सबसे पहले +75 वहां जाकर माइनस होगा, उसके बाद 2 वहां जाके मल्टीप्लाई और 3 वहां जाके डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले 75 वहां जाके माइनस होगा, फिर 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 वहां जाके डिवाइड होगा। तो पहला z कितना आएगा आंसर मल्टीप्लाई बाय 2/3। यस कितना 90। मर्जी आपकी, आंसर सही आना चाहिए। सेकंड आंसर 170। थर्ड आंसर थर्ड आंसर 330 आ रहे हैं। ओके ठीक है, ठीक है। यहां मुझे याद आ गया, मैंने लिखवाया था वी ऑलवेज एट 360 डिग्रीज इन द एंगल्स ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल टू फाइंड द एंगल्स ऑफ द सेकंड साइकिल। सही है।
क्या मैंने आपको स्टेप्स लिखवा दिए थे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन को सॉल्व करने के? 4 स्टेप्स लिखवा दिए थे कि सबसे पहला स्टेप होता है कि सारी टर्म्स साइड पे लेकर आते हैं। दूसरा कि अगर sin x और cos x से इक्वेशन tan x में कन्वर्ट करते हैं। प्लीज वो स्टेप करें, वो 4 से कर लीजिए। बिल्कुल ये रहे वो स्टेप्स मैंने लिखवाए हुए हैं आपको। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 4 स्टेप्स। ठीक है, इसी फाइल में अगर वो मुझे स्टेप्स मिल गए तो इसका मतलब मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। Step number 1, bring all the terms on one side and then decide how to solve the equation. Step number 2, if there is sin x and cos x in the equation, we convert it into tan x using the formula tan x is equals to sin x upon cos x. Step number 3, अगर एक quadratic equation है और trigonometry सेम है तो क्या अप्लाई कर देंगे? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। स्टेप नंबर 4, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं है तो पहले ट्रिग्नोमेट्री सेम करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री सेम करने का सिर्फ एक ही मेथड है एंड दैट इज बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी अप्लाई करके जब ट्रिग्नोमेट्री सेम हो जाएगी फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। ठीक है, तो पास पेपर्स पे आ जाइए। पास पेपर्स नहीं, रिव्यू क्वेश्चन है ये शायद। दिस इज पेज नंबर 33। मैं वर्बली डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, 3 sin x plus 5 cos x is equals to 0। कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, स्ट्रैटेजी क्या होगी कि इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? tan x में कन्वर्ट कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। पार्ट बी, it's a quadratic equation but trigonometry is not same, so we will make the trigonometry same by applying identity। tan square किस आइडेंटिटी में आता है वो मैं लिख देता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x के। अगर 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x के बराबर होता है तो tan स्क्वायर y किसके बराबर होगा? ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर y किसके बराबर होगा? sec स्क्वायर y -1। आपको खुद से सब्जेक्ट बनाना आना चाहिए। तो आप यहां पर 3 के बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर y -1 माइनस sec y -1 इक्वल टू 0, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री सेम हो जाएगी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। दो वैल्यूज किसकी मिलेंगी? सेक वाई। जब दो वैल्यू सेक वाई की मिल जाएंगी तो सेक को किस में कन्वर्ट करेंगे? 1 अपॉन कॉस वाई में। सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस होता है। क्या चीज बताती है 1 अपॉन कॉस? द थर्ड अल्फाबेट। तीसरा अल्फाबेट बताते हैं कि सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस होगा। तो बस ये दो क्वेश्चंस आपने और करने हैं अभी। दिस इज योर क्लास बुक। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा एंड तक अल्फा निकाल के और फिर एक्स निकलेगा। तो ये, सॉरी मैंने दो गलत पार्ट्स मार्क कर दिए, आपने ए और बी करना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। फरीहा मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे ये वाला काम अभी 10 मिनट के अंदर। अल्लाह हाफिज।